देखिए, एक बार फिर से मैं आज आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूं और ये तस्वीरें एक एक करके उन दरिंदों की दिखा रही हूं जिन दरिंदों ने महिलाओं के साथ वो सुलूक किया है जिसका दर्द शायद ये महिलाएं कभी नहीं भूल पाएंगी। शायद देश की हर एक महिला इस दर्द को नहीं भूल पाएगी जो आज मणिपुर से निकलकर सामने आया है। ये घटना 4 मई की है और ये जो लोग हैं जो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये अपने प्रदर्शन के नाम पर, ये अपनी मांगों के नाम पर महिलाओं के साथ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल शर्मसार कर देने वाला है। वो सवाल खड़े करने वाला है। वो सवाल खड़े कर रहा है मणिपुर के सीएम पर। वो सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये घटना हो कैसे गई और इसकी जानकारी कैसे देश के सामने नहीं आई। मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से अपडेट लेंगे। मनीष, 77 दिन बीत चुके हैं, अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है। क्या कर रही है सरकार? कब तक चुप्पी साधे रहेगी सरकार? प्राची, सबसे पहले तो मैं अभी के अपडेट बता दूं कि इस समय करीबन 8 टीम्स हैं एसपी के सुपरविजन में कांकोपी के, जो ये कुल मिला के 40 के लगभग लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। उन सभी 40 की निशानदेही के तौर पर अलग अलग जगहों पर रेड किया जा रहा है। दूसरा सवाल, जो सुओ मोटो लेकर मामला रजिस्टर किया गया और फिर उसके बाद जांच की गई तो इसमें नेग्लिजेंस इसका है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर पूरी रिपोर्ट कुलदीप सिंह, जो कि सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मणिपुर के, उनसे इस बारे में मांगी है कि नेग्लिजेंस कहां हुआ। इस वीडियो के बारे में, इस डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में पहले से आप जानकारी थी तो क्यों नहीं पहले एक्शन किया गया। तो इसीलिए जो लोग इसके जिम्मेवार हैं, चाहे वो ऑफिशियल स्टेटस पे हो या फिर पुलिस कर्मी हो या उसके साथ साथ ये वो बहशी दरिंदे जिन्होंने ये बर्बर जो सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल हिंसा है, उसे किया है, उन सभी को चिन्हित कर अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले प्राची, मैं आपको इस इंसिडेंट्स के बारे में बता दूं क्योंकि इसको लेकर बहुत सारा अलग अलग डेटा इस समय है। तो जो हमें बताया गया, जो हमें सटीक जानकारी मिली, मैं खुद कोंकोपी एरिया में था। कोंकोपी एरिया में करीबन 20 से 25 दिन के लगभग इन सभी इलाकों में रहा। यहां पर जो आपको ये जो 4 मई का वीडियो है, इस 4 मई के वीडियो के बारे में आपको जानकारी दे दें। शुरुआत 3 मई से हुई जब चूड़ा चांदपुर में एक अफवाह उड़ी कि वहां पर जो मैती समुदाय की लड़कियां हैं उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है और फिर उसके बाद जो मैती समुदाय के लोग हैं उन्होंने कुकी समुदाय का जो वहां पे एंग्लो इंडियन वॉर गेट है उसको जलाने की कोशिश की। लेकिन ये सब कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग था, सब कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग था, जिसकी वजह से पूरा मणिपुर झुलसा। और 4 तारीख को ये जो बिल्कुल, देखिए मनीष, सवाल यही है कि आखिर अफवाह फैली कैसे और इस अफवाह को फैलने से सरकार ने रोका क्यों नहीं? वहां जो प्रशासन है वो कर क्या रहा था जिसका खामियाजा बेटियों ने भुगता है, उन बेटियों ने जिसका कोई कसूर नहीं है। वो आज देश के सामने उनकी तस्वीरें जब वायरल हो रही हैं तो यकीन मानिए कि आज देश की हर एक महिला इस दर्द को महसूस कर पा रही है जो मणिपुर की उन 2 महिलाओं ने झेला होगा, सहा होगा। मणिपुर की दिल दहला देने वाली वारदात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। कहा है कि इस तरह की घटना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से पूछा कि अपराधियों पर कार्रवाई के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार को कार्रवाई करने के लिए वक्त दिया है और कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी दी जाए। अगर सरकार कदम नहीं उठाती तो हम एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की वारदात को परेशान करने वाली घटना बताया है। देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। जाहिर सी बात है कि आज जब पूरे देश के सामने घटना आ रही है तो हर एक शख्स के अंदर ये सवाल है, ये आप कह सकते हैं वो गुस्सा है कि आखिर महिलाओं के साथ ये हो क्या रहा है, मणिपुर में ये हो क्या रहा है। और इस घटना के बाद जो सवाल खड़े होते हैं वो ये कि 2.5 महीने तक क्यों राज्य सरकार सोती रही, कानो कान किसी को खबर नहीं हुई कि मणिपुर में कितनी बर्बरता हो रही है। सवाल ये कि एफआईआर के बावजूद एक्शन क्यों नहीं लिया गया। 4 मई की घटना, 21 जून को माफ कीजिएगा, इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होती है लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है।